नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या उपेंद्र कुशवाहा के किस्मत में राज्यसभा जाना लिखा है? क्या राज्यसभा की एक खाली सीट से उपेंद्र कुशवाहा सदन जाएंगे और फिर क्या केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाए जाएंगे? देखिए, ये सवाल है, इसकी गुंजाइश है, लेकिन जो सबसे ताजी जानकारी हमारे पास है, उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा के को अब इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा के सामने शर्त रख दी गई है और जो शर्त रखी गई है उसकी चर्चा हम लोकसभा चुनाव के पहले भी कर चुके हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त होना होगा, तो कई क्षेत्रीय दलों को, जो उसके सहयोगी दल हैं, उसके सामने विलय की मजबूरी होगी। विलय के लिए उनको मजबूर किया जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं, अभी जेडीयू की तरफ से शर्त रखी गई है उपेंद्र कुशवाहा के सामने। और उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे तो उनको अपनी पार्टी को समाप्त करना पड़ेगा। ये बड़ी कीमत उपेंद्र कुशवाहा को चुकानी पड़ेगी। अब ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का संयुक्त दबाव है या जेडीयू का सिर्फ दबाव है, जेडीयू की शर्त है या बीजेपी जेडीयू दोनों की शर्त है, ये देखना पड़ेगा। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव हारे हैं और काराकाट सीट से लोकसभा चुनाव हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा के सामने एक विकल्प था, उनके सामने एक उम्मीद थी, बिहार विधान परिषद की सीट, जहां से वो विधान परिषद जाते, सदन जाते और फिर सरकार में, बिहार की सरकार में मंत्री बन सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने भगवान सिंह कुशवाहा को उस सीट से विधान परिषद भेजने का फैसला किया, तो उपेंद्र कुशवाहा की विधान परिषद वाली उम्मीद चली गई। अब सवाल है कि राज्यसभा की 2 सीटें खाली हैं। एक सीट मीसा भारती के लोकसभा सांसद बन जाने से खाली हुई है। वो पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर आई हैं और वो सांसद बन गई हैं। और एक सीट विवेक ठाकुर के लोकसभा सांसद बन जाने से खाली हुई है, वो नवादा से लोकसभा सांसद बने हैं। हमारे पास जो जानकारी है और जितनी जानकारी है वो ये है कि मीसा भारती की खाली सीट पर, चूंकि मीसा भारती राज्यसभा की सांसद थी लेकिन संख्या बल एनडीए के पास है, इसलिए दोनों सीटों पर एनडीए का कब्जा होगा। तो मीसा भारती की खाली सीट पर भारतीय जनता पार्टी ऋतुराज सिन्हा या पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। रेस में ये 2 नाम सबसे आगे हैं, इन्हीं दोनों में से किसी एक को राज्यसभा भेजा जाएगा। ऋतुराज सिन्हा इन दिनों बीजेपी में काफी एक्टिव हैं और वो पूर्व सांसद आरके सिन्हा के पुत्र हैं। ऋतुराज सिन्हा के बारे में ये तय था कि उनको पाटलिपुत्रा, माफ कीजिएगा, पटना साहिब लोकसभा सीट से टिकट मिलेगा, लेकिन ये हुआ नहीं है। उनको टिकट मिला नहीं, रविशंकर प्रसाद का टिकट कटा नहीं, रविशंकर प्रसाद फिर चुनाव जीत गए। तो ऋतुराज सिन्हा को एडजस्ट किया जा सकता है और ऋतुराज सिन्हा को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की कृपा प्राप्त है और ऋतुराज सिन्हा पर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मेहरबान रहा है। ऋतुराज सिन्हा बिहार में काफी एक्टिव हैं, तो ऋतुराज सिन्हा इस सीट से राज्यसभा जा सकते हैं, मीसा भारती वाली खाली सीट से। नहीं तो पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह राज्यसभा जा सकते हैं। 2 में से कोई एक राज्यसभा जा सकता है, कोई तीसरा नाम भी हो सकता है, लेकिन इस रेस में अभी 2 ही नाम सबसे आगे चल रहे हैं। और जो दूसरी सीट है, विवेक ठाकुर वाली खाली सीट है, उस सीट से जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने के लिए तैयार है। लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए जेडीयू की शर्त यह है कि आप अपनी पार्टी का विलय कीजिए। आपको अपनी पार्टी का विलय करना होगा और आप अपनी पार्टी का विलय करेंगे, राज्यसभा भी जाएंगे और जेडीयू कोटे से मंत्री भी बनेंगे। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। वैसे उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में किया था, आरएलएसपी का विलय जेडीयू में उन्होंने किया था, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन फिर बहुत दिनों तक जेडीयू में वो आगे नहीं बढ़ पाए। ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और नीतीश कुमार के दूसरे करीबी नेताओं से उनकी बनी नहीं
और जेडीयू से फिर वो चलता कर दिए गए। हालांकि उन्होंने खुद ही जेडीयू छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन उनके सामने कोई दूसरा रास्ता छोड़ा नहीं गया, दूसरा विकल्प छोड़ा नहीं गया जेडीयू छोड़ने के अलावा, तो उनको जेडीयू छोड़नी पड़ी। अब उपेंद्र कुशवाहा के सामने मुश्किल ये है कि विकल्प तो है, वो राज्यसभा भी जा सकते हैं, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, ये विकल्प उनके सामने है, ये ऑप्शन उनके सामने है, लेकिन अपनी पार्टी उनको समाप्त करनी पड़ेगी। उनको अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में फिर से करना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात की, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, और उन्होंने वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात की। और कई बार जब नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच दूरियां मिटी हैं, कई बार जब उपेंद्र कुशवाहा की घर वापसी हुई है यानी जेडीयू में वापसी हुई है, तो वशिष्ठ नारायण सिंह की भूमिका बहुत अहम रही है। जब इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी आरएलएसपी का विलय किया था, तो वशिष्ठ नारायण सिंह के जरिए ही बातचीत आगे बढ़ी थी। वशिष्ठ नारायण सिंह ने ही सेतु का काम किया था नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच, और फिर ये बातचीत आगे बढ़ी थी और उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर लिया था। अब एक बार विलय करके वो देख चुके हैं, जेडीयू में बहुत दिनों के मेहमान वो नहीं रहे। क्या वो दूसरी बार अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में करेंगे? लेकिन दूसरी बार करेंगे नहीं करेंगे ये देखना होगा। लेकिन इस बार विलय के बदले उनको बहुत कुछ मिलना है, या बहुत कुछ मिलने के बदले उनको बहुत कुछ त्यागना है, बहुत कुर्बानी देनी है, अपनी पार्टी की कुर्बानी देनी है। उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन जो बड़ी खबर है, अंदर खाने की खबर है, वो यही है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए राज्यसभा का दरवाजा खुला हुआ है, बशर्ते वो अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर लें। उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री बनने का भी उम्मीद बची हुई है, बनने की भी उम्मीद बची हुई है, बशर्ते वो अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर लें। अगर नहीं करेंगे तो फिर शायद वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, केंद्र में मंत्री नहीं बनेंगे, और उपेंद्र कुशवाहा को फिर अपनी उम्मीद 2025 में पालनी होगी। विधानसभा चुनाव से उनको उम्मीद लगानी पड़ेगी और फिर आगे उनको संघर्ष करना पड़ेगा। अभी उनकी राह मुश्किल ही रहेगी, अभी उनकी राह आसान होती हुई नहीं रहेगी। उपेंद्र कुशवाहा के लिए एडजस्टमेंट का रास्ता खुला है, एडजस्टमेंट का विकल्प है, उनको एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के सामने भी शर्त रख दी गई है, और शर्त यही है कि आप अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में करेंगे और उसके बाद आप जेडीयू कोटे से मंत्री भी बनेंगे, जेडीयू कोटे से राज्यसभा भी जाएंगे। तो ये जानकारी अभी तक हमारे पास निकलकर सामने आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के भी कुछ लोगों से बातचीत हमारी हुई, तो उन्होंने न तो इसको स्वीकार किया इस खबर को, न ही उन्होंने खारिज किया। तो कई बार ना का मतलब हाँ होता है। देखिए आगे आगे क्या होता है, जेडीयू और उपेंद्र कुशवाहा के बीच डील हो पाती है कि नहीं हो पाती है, उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू की शर्त मानते हैं या नहीं मानते हैं। जो हमारी अपनी समझ कहती है, उपेंद्र कुशवाहा के सामने जेडीयू ने अगर ये शर्त रखी है तो उपेंद्र कुशवाहा देर सवेर इस शर्त को मान लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।